अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री के साथ अपनी हालिया बातचीत को लेकर जानकारी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर हमास 20 जनवरी तक बंधकों को रिहा नहीं करता तो भारी तबाही मचेगी। ट्रंप ने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमने चर्चा की कि क्या होने वाला है और मैं 20 जनवरी से उपलब्ध रहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने चेतावनी दी थी कि अगर बंधक उस तारीख तक घर वापस नहीं आए तो भारी तबाही मचेगी। जब इस तबाही के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि ये सुखद नहीं होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया, जिस दिन मैं गर्व के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालूंगा, तो मध्य पूर्व में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन लोगों को भी जिन्होंने मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा था, जिम्मेदार लोगों को अमेरिका के लंबे और कहानीपूर्ण इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी। बंधकों को तुरंत रिहा करें। उधर नेतन्याहू ने भी ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है। नेतन्याहू ने सीरिया का जिक्र करते हुए कहा, सीरिया के साथ संघर्ष में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम जमीन पर उभरती वास्तविकता के अनुसार सीरिया के प्रति इजरायल की नीति निर्धारित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दशकों तक सीरिया इजरायल के लिए एक सक्रिय दुश्मन देश था। इसने हम पर बार बार हमला किया। इसने दूसरों को अपने क्षेत्र से हम पर हमला करने की अनुमति दी। इसने ईरान को अपने क्षेत्र से हिजबुल्लाह को हथियार भेजने की अनुमति दी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हुआ वो फिर से ना हो, हमने पिछले कुछ दिनों में कई कड़े कदम उठाए। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स के साथ मिलकर मैंने इजरायली रक्षा बलों को सीरिया से संभावित खतरों को नाकाम करने और हमारी सीमा के पास आतंकवादी तत्वों के कब्जे को रोकने के लिए निर्देश दिया। नेतन्याहू ने बताया, मैंने अपने मित्र अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पर फिर से बातचीत की। ये एक बहुत ही दोस्ताना, बहुत गर्मजोशीपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत थी। हमने इजरायल की जीत को पूरा करने की ज़रूरत के बारे में बात की और हमने अपने बंधकों को मुक्त कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बात की।